हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि AIBS 18 का जो रिवाइज आंसर की है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में पब्लिश किए जाने की संभावना है। तो उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर आपका जो रिवाइज आंसर की है वो पब्लिश कर दी जाएगी। उसके बाद से आपका जो फाइनल जो रिजल्ट होगा उसको पब्लिश किया जाएगा। तो अब जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि कितने प्रश्नों को डिलीट किया गया है या फिर कितने प्रश्न के जो ऑप्शन है वो चेंज हुए हैं। तो ये रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद ही जो है क्लियर होगा, पता चल पाएगा। लेकिन 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो उम्मीद की जा रही है पूरी तरीके से रॉन्ग हैं, गलत हैं, उनको डिलीट कर दिया जाएगा। और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो जिनके ऑप्शन बदले जाने की संभावना है। तो अब ये देखना होगा कि कितने प्रश्न डिलीट होते हैं, कितने प्रश्नों के ऑप्शन चेंज होते हैं और कितने प्रश्न ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनको माना जा रहा है कि वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, उनको भी जो है डिलीट किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। उसके बाद से जितने भी प्रश्न डिलीट होंगे उन प्रश्नों के आधार पे आपका जो रिजल्ट है या यूँ कहें पासिंग जो परसेंटेज है वो तय किया जाएगा। अगर 2 प्रश्न डिलीट होंगे तो 98 प्रश्नों पे आपकी मेरिट बनेगी, 3 होंगे तो 97 प्रश्नों पे। तो 97 का अगर जनरल होंगे 97 का 45% आपको लाना होगा, अगर SC ST होंगे तो 40% लाना होगा। तो इस तरीके से ये तय होगा। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा? अब जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तभी ये कंफर्म होगा कि कितने प्रश्नों को डिलीट किया गया है, कितने प्रश्नों के ऑप्शन चेंज हुए हैं। तो इंतज़ार करिए, इस हफ्ते उम्मीद है, चूँकि जो ऑफिस बियरर हैं जो BCI जो AIB एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो इन्फॉर्मेशन यही है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ही रिवाइज आंसर की को पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद जो है आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। तो चूँकि जब रिवाइज आंसर पब्लिश की जाती है उसके बाद से रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट में भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके जो रिजल्ट होते हैं वो विथहेल्ड लिख के आता है या फिर रिजेक्टेड लिख के आता है। 2 कंडीशन होते हैं, या तो विथहेल्ड लिख के आएगा, रिजेक्टेड लिख के आएगा, या तीसरा ये होता है कि फेल होंगे। तो जो विथहेल्ड होते हैं उनके रिजल्ट में सुधार होता है और जहाँ तक ये संभावना होती है कि वो पास हो जाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर मान लिया उन्होंने इनरोलमेंट सर्टिफिकेट सही से अपलोड नहीं किया है तो दोबारा उनसे अपलोड करवाया जाता है, फिर से उनकी रिजल्ट पब्लिश कर दी जाती है। रिजेक्टेड कैंडिडेट भी जो है अगर कुछ फॉर्म में ऐसी त्रुटियां किए हैं जो सुधार जिसका संभव है तो हो सकता है उनको भी उन त्रुटियों के सुधारने पे पास कर दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसे जो गलतियां होती हैं जिनमें जो है BCI सुधार का बिल्कुल मौका नहीं देती है और उसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उस पर आप वीडियो बनी है देख सकते हैं। तो अब ये रिजल्ट जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगे कि मेरिट कितनी जाती है। फिर जब आपका जो है रिजल्ट पब्लिश होगा फिर ये पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है वो विथहेल्ड लिख के आ रहा है, कितने का रिजेक्टेड लिख के आ रहा है। उसके बाद से आपको फिर से BCI की ओर से मौका दिया जाता है कि अगर आपका विथहेल्ड रिजल्ट आया है तो उसको सुधार कर सकते हैं, या रिजेक्टेड आया है तो उसमें ये कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिया जाता है BCI की ओर से, तो बिल्कुल परेशान ना होइए। 2-3 दिन और इंतज़ार करिए। उम्मीद है कि इसी हफ्ते जहां तक संभावना है, पूरी संभावना है कि रिवाइज आंसर की पब्लिश कर दिया जाएगा। तो एंजॉय करिए, बाकी रिजल्ट आने के बाद से हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।